इसमें है प्राचीन काल में विवाह का प्रकार। प्राचीन काल में विवाह का प्रकार। भारतीय समाज में सामान्यतः एकात्मक विवाह का प्रचलन था। एकात्मक विवाह का प्रचलन था, लेकिन कुछ ऐसे विवाह हैं जो कि 8 प्रकार है। विवाह का जो है 8 प्रकार है, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार का विवाह प्राचीन काल से ही चलते हुए आ रहा है, लेकिन आज उसका जो है कुछ नाम बदल गया। अब जैसे बात अगर हम लोग करें ब्रह्म विवाह में, ये ब्रह्म विवाह क्या है? तो देखिए, इस विवाह में पिता शीलवान तथा वेदों के अनुसार आचरण करने वाले वर को अपने पुत्री सौंपते थे। किसको? इस विवाह में पिता शीलवान तथा वेदों के अनुसार आचरण करने वाले वर को अपने पुत्री को सौंपते थे, जिसको कहा जाता था ब्रह्म विवाह। यानी पिता जो है अपने पुत्री का विवाह करते थे। दूसरा आचरण का तात्पर्य है उसकी छवि। दैव विवाह, दैव विवाह में है, इस विवाह में पिता अपनी कन्या को अलंकृत करने वाले को वर के रूप में स्वीकार कर अपनी कन्या का दान करते थे। यानी किसे? पिता किसको दान करता था? अपनी कन्या को अलंकृत कर, यानी धन वगैरह दे करके जो है पिता इसमें विवाह करते थे, जिसको कहा जाता था दैव विवाह, जो आजकल हम लोग कहते हैं दहेज। दहेज का रूप इसको दिया जा सकता है। तीसरा है आपका आर्य विवाह, जो है कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल दे करके कन्या को प्राप्त करता था। यानी ऐसे कहा जा सकता है कन्या के बदले में, यानी लड़की के बदले में वह वर जो है एक गाय और एक बैल देता था। वर यानी लड़का किसको देता था? लड़की के पिता को, यानी कन्या के पिता को एक बैल और एक गाय देता था, और उसके बदले वो भेंट का स्वरूप होता था। भेंट के स्वरूप जो देता था, प्रदान करता था, और बदले में कन्या को प्राप्त करता था। तो ये हो गया आपका आर्य विवाह। अब आता है नंबर चौथा, प्रजापत्य विवाह। यानी इसमें पिता ने कुछ न दिया और न कुछ भेंट स्वरूप लिया। इसमें पिता क्या किए? अपने पुत्री को जो है वह वर को सौंप देते हैं, और धर्म का दायित्व निभाने के लिए, धर्म का दायित्व का पालन करने के लिए सीख देता है। तो उसको कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। 5वां नंबर आता है असुर विवाह। ये असुर विवाह जो है आज भी कहीं कहीं पर यह प्रचलन में है। यानी इसमें क्या होता है? वर जो है अपनी क्षमता के अनुसार धन दे करके कन्या को प्राप्त कर लेता है। यानी कन्या के पिता को क्या करता है? वर अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन देता है, और बदले में पिता उसको क्या देते हैं? अपनी कन्या को दे देते हैं, जिसको कहा जाता है असुर विवाह। और यह जो है कि आज भी है, कुछ ऐसे है जाति में जिसमें प्रचलन है कि वर पक्ष जो है दहेज देता है, कन्या पक्ष को जो है वर पक्ष जो है दहेज देता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, भोजपुरी भाषा में कहते हैं बेटी को बेच देना। आज भी है कुछ समाज में। 6वां नंबर आपका जो आ रहा है वह है गंधर्व विवाह। क्या है? यानी गंधर्व विवाह में वर वधू के माता पिता या उनको कोई कुटुंब यानी हितैषी उस विवाह में शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ
वर और कन्या आपस में विवाह कर लेते हैं उसको कहा जाता है गंधर्व विवाह। अब जैसे भीम ने हिडिंबा से गंधर्व विवाह किए थे, भीम ने किया था हिडिंबा के साथ, तो उसमें देखिएगा न हिडिंबा के कोई रिलेशन वाले हैं और न भीम के रिलेशन वाले थे, वो क्या कहलाया? गंधर्व विवाह। यानी इसमें न तो लड़का पक्ष का कोई रहेगा और न लड़की पक्ष का रहेगा, और दोनों ने शादी कर लेता है तो वह होता है आपका गंधर्व विवाह। 7वां नंबर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में वर क्या करता है, या वर पक्ष कन्या पक्ष के लोगों को, या हो सकता है उसका संबंधी हो या कन्या के घर वाले हो, उनको उनसे युद्ध करता है। कौन युद्ध करता है? वर पक्ष करता है। किस पक्ष से? कन्या पक्ष से। उसमें उसके संबंधी भी हो सकते हैं, और वो क्या करता है युद्ध में, या तो घायल करेगा या पराजित करेगा, और उससे कन्या को प्राप्त करता है, तो इसको कहा गया राक्षस विवाह। 8वां नंबर जो आपका आता है वह है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह छल के माध्यम से, कोई कन्या है जो सोई हुई हो या नशा की स्थिति में हो, असावधान हो, इस स्थिति में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, छल से संबंध बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है पिशाच विवाह। तो ये हो गया आपका 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार का विवाह हो गया। पहला विवाह ब्रह्म विवाह में, यानी इस विवाह में पिता सिलवान तथा वेदों वाले आचरण करने वाले वर को अपनी पुत्री सौंपते थे, तो इसको कहा गया ब्रह्म विवाह। दैव विवाह में, इस विवाह में पिता अपनी कन्या को अलंकृत कर योग्य पुरुष को सौंपते थे। आर्य विवाह, इस प्रकार के विवाह में वर कन्या के पिता से एक बैल तथा एक गाय भेंट स्वरूप प्रदान करके बदले में कन्या को प्राप्त करता था। आर्य विवाह हो गया। प्रजापत्य विवाह, जब कन्या का पिता उसे वर के सौंप कर उसका सम्मान करता है तथा दोनों को एक साथ रहकर धर्म एवं दायित्व का पालन करने की सीख देता है, तो उसको कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। 5वां नंबर है असुर विवाह। असुर विवाह यानी इस प्रकार के विवाह में वर अपनी क्षमता के अनुसार से कन्या पक्ष को भेंट प्रदान करता है और बदले में कन्या को प्राप्त करता है, जिसे कहा गया असुर विवाह। 6वां नंबर आता है गंधर्व विवाह, और इस प्रकार के विवाह में न तो वर पक्ष और न कन्या पक्ष के लोग शामिल होते हैं, बल्कि वर और वधू अपनी स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है गंधर्व विवाह। 7वां नंबर आता है राक्षस विवाह, और इस प्रकार के विवाह में कन्या के संबंधियों को युद्ध में पराजित करके या घायल करके वर पक्ष कन्या को अपहरण करके उससे विवाह कर लेते हैं। वर क्या करता है? कन्या को अपहरण करके विवाह कर लेता है, जिसको कहा जाता है राक्षस विवाह। और 8वां जो हो गया आपका पिशाच विवाह, इसमें निद्रा निमग्न असावधान पड़ी कन्या को या कोई जबरदस्ती या छल पूर्वक शारीरिक संबंध बना लेता है, तो जिसे कहा गया पिशाच विवाह।